जय भोलेनाथ। जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तजनों, सट तिला एकादशी जो 2027 फरवरी में 2 तारीख को, यानी कि 2 फरवरी 2027 को इसका व्रत रहेगा, और जो मंगलवार के दिन रहेगी और ज्येष्ठा नक्षत्र में है। और इसके पारण का समय 3 फरवरी 2027 बुधवार के दिन मूल नक्षत्र में, यानी कि इस माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तिल का 6 पकवानों में या 6 तरह से इस्तेमाल किए जाने वाले तिलों का, उसको सटतिला एकादशी कहते हैं। ये इसका मैं पारण का समय बताऊंगा आपको। ये व्रत करने वाला अत्यंत भाग्यशाली होता है। देखिए, वो 6 चीज़ क्या है पहले ये बता दूं मैं। 6 चीज़ में जैसे आपके तिल का स्नान करें, तिल का ही उपटन बनाएं और तिल को हवन में रखें और तिल को पान के साथ ये करें आपका हवन, और उसके बाद तिलों का आहार आपको अलग से लेना चाहिए। पूजा किसकी करनी है? भगवान जो हमारे श्री हरि विष्णु हैं उनकी पूजा इस व्रत को करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और अत्यंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसमें क्या होता है मैं बताऊं आपको। भगवान श्री कृष्ण को पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी से पूजा करनी चाहिए, और सागार भी तिल का, यानी कि आपको पूजन के बाद जब आप इस व्रत को खोलते हैं तो इसका तिलों का ही सागार, यानी कि उसका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। उसके पश्चात, तिल के पश्चात फिर आप और अन्य जैसे इसका नारियल भी लें, सुपारी भी है और भी है, इसका करें। आपके इस व्रत को करने का विधान है कि आप इसको तुलसी माता के साथ माता एकादशी के चित्र का अवलोकन करें और इस कथा को सुने। ये व्रत बहुत ही पुण्यदायी है, यानी कि इस व्रत को करने वाले को सद्बुद्धि एवं आरोग्य प्रदान करते हैं भगवान। माफ करना। इस व्रत को करने वाला कभी भी बीमार नहीं होता है, उसकी बुद्धि बहुत ही प्रखर होती है, विद्वान होता है। और इस व्रत के करने से आपके घर के सारे दुख दूर होते हैं। एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें आपको कभी धन की कमी नहीं होगी और आप श्रेष्ठ भगवान कहते हैं कि वैकुंठ लोक में आदमी का स्थान निश्चित हो जाता है। अब इस व्रत का पारण कब है? पारण आप समझ लीजिए 3 फरवरी 2027 मूल नक्षत्र में बुधवार के दिन 7:08 से और 9:19 के मध्य आपको पारण करना चाहिए। ये उत्तम समय है पारण करने का। अब इसकी एक छोटी सी कथा है कि एक ब्राह्मणी, प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी बहुत ही अत्यंत मतलब भगवान में स्नेह उसका बहुत था, लेकिन वो कभी भी दान नहीं करती थी। दान नहीं करना, पुण्य नहीं कमाना, किसी को बात नहीं करनी है, अपने पास नहीं जाना, या कोई भी किसी तरह के फल का, अन्न का या कोई दान आज तक उसने नहीं किया। तो उसको एक बार भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही दरिद्र और फकीर बनकर, वेश बनाकर उनके पास गए कि हे माता, मुझे आप कोई दान दीजिए। तो उन्हें एक मिट्टी का ढेला, टूटे हुए घड़े का ढेला समझ लीजिए, या मिट्टी का एक ढेला उठा के उनको दे दिया भगवान श्री हरि विष्णु को, जो विप्र रूप में आए हुए थे। तो जब उस ब्राह्मणी की मृत्यु हुई तो उनको वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। वैकुंठ लोक में परम
सुंदर कुटिया उनको मिली, उसमें सभी तरह के उपहार थे, लेकिन अन्न जल धन उसमें बिल्कुल नहीं था, जिसका अभाव था। तब उस ब्राह्मणी ने अपनी सपाटियों देवियों से इसका हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर ये पूछा कि हे माता, हे देवियों, आप मुझे बताएं कि ये क्या रहस्य है। मैं सब कुछ मेरे पास है, बहुत ही उत्तम सभी तरह के द्रव्यों का यहाँ, लेकिन अन्न जल धन यहाँ पे कुछ भी नहीं, अन्न और जल मेरे पास नहीं है, मैं क्या खाऊंगी। तब उन्होंने ये बताया कि आपने कभी भी धन दान नहीं किया, अन्न दान नहीं किया, जल का दान नहीं दिया, और किसी तरह का कोई दान अपने हाथों से नहीं दिया है, इसलिए। और आपको यदि इससे मुक्ति पानी है तो माह मास के कृष्ण पक्ष की सट्टिला एकादशी का आपको व्रत करना चाहिए, जिससे इस दुख का निवारण हो सकता है। तब उस ब्राह्मणी ने उसके कहे अनुसार सट्टिला एकादशी, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कही गई है, उसका व्रत किया। तब उससे उन मतलब कष्टों से मुक्ति मिल गई, और अन्न धन जल सब कुछ उसको वहाँ वैकुंठ लोक में प्राप्त हो गया। असीम कृपा प्रभु की उस पर हो गई। तो इसलिए इस व्रत को करने वाला कभी भी मतलब सदगामी ही रहेगा, कभी भी उसका जो मन है विचलित नहीं होगा, और सभी सुखों को प्राप्त करने वाला होगा। आप देखिए, आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, 2 फरवरी 2027 को व्रत का दिन रहेगा, और 3 फरवरी 2027 को पारण का समय प्रातः 7:08 से और 9:19 के मध्य पारण करना चाहिए। और इसके अलावा यदि आपके मन में कोई प्रश्न, किसी तरह की कोई बात है, यदि आप मुझसे कोई प्रश्न करना चाहते हैं, तो किसी तरह से घर के क्लेश को लेकर, शादी विवाह को लेकर, बच्चे को लेकर, कोई भी किसी तरह की परेशानी आप जानना चाहते हैं, तो ज्योतिष के माध्यम से आपका समाधान किया जाएगा। मेरा जो संपर्क नंबर है वो नोट कर लीजिए, 9717955629। और आपसे आग्रह है, आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आपको साथ नई नई जानकारी लेके मैं प्रस्तुत होता हूँ। जय भोलेनाथ।